हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का वो समझ लो, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो में हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ गए थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं इंटू यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 8 9। तो देखो ये क्या है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, मतलब कि 2 रो 2 कॉलम। देखो तो जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स रहेगा, मतलब कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका जो कॉलम होना चाहिए, कॉलम कौन सा, इंटू के बगल वाला जो नंबर रहता है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कॉलम है इसके रो से बराबर होना चाहिए, मतलब कि जितना इसमें कॉलम होगा उतना इसका रो होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब हम तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि ये जो रो है, इस रो को देखो, ये जो रो है, ये रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर वैल्यू तुम लिखते हो। तो देखो अभी तो बस इंट्रोडक्शन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो देखो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। सबसे पहले कहता है a इज इक्वल टू 2 3 4 2, b इज इक्वल टू 1 minus 2 3 5। एंड देखो तो अभी सिर्फ a प्लस b को हम लोग को निकालना है कि इसमें ये जो a मैट्रिक्स है एंड देन दिस इज योर b मैट्रिक्स, तो इन दोनों का सम क्या होगा। देखो सबसे पहले तुम इसको और इसको लिख दो स्टार्टिंग में 2 3 4 2 4 2 प्लस 1 minus 2 3 5। देखो एडिशन में क्या होता है, नहीं तुम सिंपली ऐड ही कर दो, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है तुम उसको उसके साथ ऐड कर दो। जैसे कि देखो ये क्या है, ये फर्स्ट रो का, ये 2 जो है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वो किससे जुटेगा, वो सिमिलर वे में ये जो तुम्हारा सेकंड मैट्रिक्स रहेगा उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट रहेगा, मतलब कि ये जो एलिमेंट है इससे ऐड होगा। देखो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो ऐड होगा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। देखो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 2 जो है तुम्हारा 1 से ही ऐड होगा, ये 4 जो है वो तुम्हारा 3 से ही ऐड होगा, ठीक है ना। तुम रो वाइज भी तुम ऐड कर सकते हो, तुम कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे 2 प्लस 1 निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 निकालना है वैल्यू, एंड देन 3 माइनस 2 का वैल्यू निकालना है, एंड देन 2 प्लस 5 का वैल्यू निकालना है। अब तुम इसको सिंपल ऐड करके यहाँ पे लिखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इरेज कर दे। देखो ये a माइनस बी, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे तुमको माइनस कर, तुम क्या करो, जैसे कि तुम एडिशन में निकाल लो कि फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो सिमिलर, मतलब कि वो ऐड होता है दोनों, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो ऐड होता है। फिर जैसे कि 2 प्लस 1 ऐड हुआ, 4 प्लस 3 ऐड हुआ, बस यहाँ पे एडिशन के साइन के बजाय तुम सब्सट्रैक्शन का साइन दो, जैसे नॉर्मल सब्सट्रैक्शन होता है वो कर लोगे। तो क्या होगा 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 4 माइनस 3
माइनस माइनस टू, टू माइनस फाइव। देखो टू माइनस वन का वैल्यू क्या होता है? वन। फोर माइनस थ्री का वैल्यू वन। एंड देन देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। देखो थ्री माइनस टू था, तो माइनस टू तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन दोनों के बीच निगेटिव साइन देना है। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो थ्री प्लस टू फाइव। टू माइनस फाइव बड़े वाले के साथ निगेटिव है तो माइनस थ्री हो जाएगा। नोट कर लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। नोट कर लिए? ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि तुमको 3m माइनस सी का वैल्यू बतलाना है। 3m माइनस सी का वैल्यू। तो देखो 3m में तुमको सिर्फ a का वैल्यू पता है, तुमको 3 का वैल्यू नहीं पता है। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम लोगों को 3a का वैल्यू पता करना होगा कि 3a का वैल्यू क्या है। मतलब देखो 3 मल्टीप्लिकेशन में a, तो तुम क्या करोगे? तुम 3 को मल्टीप्लाई करोगे जो तुम्हारा मैट्रिक्स a है उसके साथ। तो देखो 3 डॉट 2 3 4 2। तो ये जो बाहर जो नंबर रहता है, देखो बाहर कोई नंबर है, अभी यहाँ पे 3 दिए हुए, जो 3 होगा वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि इस मैट्रिक्स में तुम्हारे पास जितना भी नंबर दिए हुए वो सारे नंबर से ये 3 मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो करोगे तुम 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 3a का हम लोग को वैल्यू पता चलेगा कि 3a का ये वैल्यू है। अब कहता है कि 3a माइनस सी, जो ये 3a का जो वैल्यू आया है उसमें से तुम c को माइनस कर दो। तो पहले c लिख लेते हैं, c क्या है? तो देखो c का वैल्यू कहता है -2 3 5 4। तो देखो ये जो 3a का जो वैल्यू है वो तुम इसमें से c का वैल्यू माइनस करोगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, एक मिनट, इसको पहले इधर लिख लेते हैं। 6 9 12 6 -2 3 5 4। तो देखो तुम क्या करोगे? जैसे कि तुम प्रीवियस क्वेश्चन में तुम सॉल्व करते थे सब्सट्रैक्शन, सेम यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा। जो फर्स्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो घटेगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, उसी तरीके से सेकंड वाला फॉलो होगा। ठीक है ना? देखो अब तो इसको लिख लेते हैं। 6 -2 12 -5 and then 9 -3 6 -4। तो देखो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8 and then 12 -5 7, 9 -3 6, 6 -4 2। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। नोट कर लिए? इरेज करें।
तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब कि यहाँ पे तुमको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। पहले बी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो b इज इक्वल टू करता है 1 माइनस 2 3 5। तो तुमको ए मैट्रिक्स में से तुमको बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए इंटू बी, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 3 4 2 इंटू क्या होगा बी का वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस 2 3 5। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना इसमें कि ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है उससे पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट रो में से देखो फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो लिखते जाते हैं यहाँ पे, देखो 2 इंटू 1 2 होगा, फिर 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। अब फिर ये जो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 4 5 जा 20। अब देखो अब ये जो सेकंड रो आया, ये जो सेकंड रो है तुम इसको फर्स्ट रो से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 एंड देन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। फिर अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 10। देखो अब बस इसको सॉल्व करना है तो माइनस 6 आएगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव का साइन है। अब 20 प्लस 6 26, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड देन 9 प्लस 10 90 90। तो इसको नोट कर लो। फिर अब लास्ट क्वेश्चन इसका बच जाएगा बी ए का वैल्यू निकालने के लिए। नोट कर लिए, रेस करो। तो देखो इसमें तुमको बी ए का वैल्यू निकालना है, मतलब कि जो ये बी जो है ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड देन ए जो हो जाएगा वो तुम्हारा सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। तो तुम सबसे पहले इसको लिखोगे फिर तुम इसको लिखोगे 1 माइनस 2 3 5 इंटू 2 3 4 2। तो तुम इसको भी सिमिलर तरीके से तुम मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है देखो पहले ऑर्डर चेक कर लो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, मतलब कि 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका जो कॉलम है फर्स्ट वाले का जो कॉलम है इसके रो के साथ सेम है, मतलब 2 2 का है तो ये मल्टीप्लाई होगा। सही है। देखो तो ये जो फर्स्ट रो है ये इसके फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से। तो देखो क्या होगा 2 इंटू 1 2 and then 3 into minus 2 minus 6। फिर अभी ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो अब ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कि 4 into 1 4 and then 3 into 2 6। अब क्या होगा देखो
अब ये जो सेकंड रो है इसको इरेज कर देते हैं। देखो ये जो सेकंड रो जो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2 × 2 -4, 5 × 3 15 एंड देन अब देखो 4 × -2 -8, 5 × 2 10। अब तुम इसको ऐड करो, देखो 6 2 - 6 -4, 6 4 10, देखो -4 + 15 11 एंड देन -8 + 10 2। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये हो जाएगा 1 2, देखो BA है ना तो 1 3 यहाँ पे 2 2 3 3 9, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 9 होगा। देखो ये 2 × 1 2, यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे 11 आंसर होगा, 11 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कहता है A - B A प्लस ये 2 का फर्स्ट है प्लस AB BA। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट तुम्हारा कहता है कि A - B BA AB BA, तो तुमको इसको ऐड करना है। तुमको ऐड करने के लिए बता दें कैसे ऐड होता है, मतलब कि जो रो है वो रो से ऐड होगा, कॉलम है कॉलम से ऐड होगा, लेकिन तुम किसी एक ही तरीके को अप्लाई करो कि या तो कॉलम या तो रो। हम लोग इसको रो वाइज ऐड कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट से ऐड होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। A + A लिखना है पहले, देखो इसको पॉइंट आउट करते जाते हैं। ये इससे हो रहा है B + B, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से ऐड होगा, B + B -B + B and then A + A, तो क्या होगा, देखो A + A क्या होगा 2A, B + B 2B, देखो माइनस प्लस क्या होता है 0, ये कट जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 0 होगा। A + A क्या होगा 2A, तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आएंगे। इसका नोट कर लिया, 1 मिनट। नोट कर लिए, क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले। 1 मिनट रुक जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में A² + B² B² + C², नीचे में सेकंड रो में आता है A² + C²,
प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको ऐड करना है 2a 2bc 2ab 2bc से माइनस 2ac माइनस 2ab। देखो तो इन दोनों को ऐड करना, तुम क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि ये जो है इससे ऐड होगा, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो एलिमेंट है इससे ऐड होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, एंड देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे ऐड होगा माइनस 2ac से प्लस माइनस 2ac। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल माइनस का साइन दे देते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं। अगर तुम लोग अगर एक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जितना भी है उसी फॉर्मूले पे ये होता है, मतलब तुम इस उस फॉर्मूले पे इसको लिखोगे, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है उस फॉर्मूले का। देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओवरऑल हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड देन देखो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये भी उसी पैटर्न पे है, तुम इसको b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब तुम ए माइनस सी का होल स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर पे है। अब होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किस पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 पे आएंगे। ठीक, नोट कर लो पहले इसको। इरेज करें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फर्स्ट है -182 कॉलम है, -182 458 माइनस 616 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4 6 5 4। देखो इसको ऐड करना है, तुम ऐड कैसे बोलोगे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके वाले से फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, और फिर फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा इसके वाले फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स, एंड देन थर्ड भी थर्ड से ऐड होगा। तुम सेकंड रो पे आओगे तो उसी तरीके से ऐड होते जाता है। तो बस अब हम लोग ऐड करके लिखते जाना है। देखो
ये -1 ऐड होगा 12 से, 4 ऐड होगा 7 से, -6 ऐड होगा +6 से, देखो 8 ऐड होगा 8 से, 5 ऐड होगा 0 से, 16 ऐड होगा 5 से, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। तो देखो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर लिया, बस सिंपली ये जो है इसको हम लोग को ऐड करते जाना है। तो हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो -1 + 12 क्या होगा 11, 7 + 4 11, -6 + 6 0, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाता है तो 0, 8 + 8 16, 8 दूनी 16, 5 + 0 5, 16 + 5 16 5 21, तो 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो ये भी सॉल्व हो चुका है। अब बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो नोट कर लो इसको। देखो अब बस लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक पे है, इरेज कर दें। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है cos² x sin² x sin² x cos² x। फिर sin² x cos² x, cos² x sin² x। तो देखो तुमको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऐसा है, तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin² x + cos² x का वैल्यू 1 होता है। sin² x + cos² x का वैल्यू 1 होता है। सिंपली ये उसी फॉर्मूले पे है। देखो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, सिर्फ एंगल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, मतलब इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, ऐसे ऐड होगा। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे cos² x + sin² x sin² x, फिर sin² x + cos² x, इसको ऐसे रेस करना होगा। sin² x + cos² x, अब sin² x + cos² x, sin² x + cos² x, cos² x + sin² x, cos² x + sin² x। तो देखो ये किस फॉर्मूले पे है, ये cos² x + sin² x है।
चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो ये 1 होगा। ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही वैल्यू होगा, एंड देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो तुम इसको नोट कर लो, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है।